गौरी आंटी, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए, आप भी खाइए मेरी दुकान का चूर चूर नान। क्या तेरी दुकान का चूर चूर नान? मैं तो कभी ना खाऊं। मैं तो तेरे हाथ का पानी भी ना पीऊं। तेरी वजह से मेरी सहेली सुंदरी कितना दुख भोग रही है। उसका बेटा भी बीमार पड़ा है। तो है ही कुलच्छनी। अरे गौरी आंटी, प्लीज आप ऐसा तो मत बोलिए। मैंने बहुत मेहनत से यह काम शुरू किया था और यह सब मैं अपने पति और सास के लिए ही तो कर रही हूँ। अरे कौन सी मेहनत? मैंने तुझे देखा है, तू पैरों से इस नान का आटा गूंथती है। जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये मैदा पैरों से गूंथती है? चलो भाइयों, हम अब इसकी दुकान पर नहीं आएंगे और ना ही इसका चूर चूर नान कभी खाएंगे। एक दिन रानी चिड़िया की सास अपनी पड़ोसन से उसकी तारीफ कर रही थी। मेरी बहू तो अपने साथ भाग्य ही भाग्य लेके आई है। उसके आते ही मेरे बेटे की तनख्वाह भी बढ़ गई। क्या बात है सुंदरी, तेरी बहू तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, नाम से ही नहीं कामों से भी। हाँ हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं अब घर चलती हूँ, काफी समय हो गया है। और यह कहकर सुंदरी घर आ जाती है। वह शाम का खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है और रानी उसे पानी देती है। ये लीजिए जी, आप पानी पी लीजिए। नहीं रानी, मुझे पानी नहीं चाहिए। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं आराम करने जा रहा हूँ, तो मुझे तंग मत करना। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में आराम करने चला जाता है। कालू की माँ सुंदरी ये सब देख रही थी और वह अपनी बहू रानी से कहती है, अरे बहू, आज कालू को क्या हुआ है? ये पहले तो कभी ऐसा नहीं करता। जा तू जाके कालू को देख, मैं खाना बना लूंगी। इधर सुंदरी अपनी किचन में खाना बनाने लगती है और रानी चिड़िया अपने पति की देखभाल करने उसके पास जाती है। और तभी कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ सुंदरी भागी भागी आती है। क्या हुआ कालू बेटा, तू ठीक तो है ना? बहू, ये चिल्लाया क्यों था और इसके पंखों को क्या हुआ है? माँ जी, आप जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, इन्हें कुछ हो गया है। कालू कौवे का एक पंख टूट गया था क्योंकि उसे पैरालाइज हो गया था। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद उसे यही बताता है और वह उन दोनों से कालू कौवे का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे को किसकी नज़र लग गई? कौन मेरे बेटे को बुरी नज़र लगा के चला गया? अब मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? एक मेरा बेटा ही तो था कमाने वाला। हे भगवान, कुछ तो रहम करो इस गरीब पर। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। दूर हो जा कुलच्छनी मेरी नज़रों से। तेरे कारण ही ये सब हुआ है। आज से पहले ये मेरे घर में कभी नहीं हुआ था। मुझे आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मेरा बेटा अपंग हो गया। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? इन सब में मेरी क्या गलती है? माँ जी, निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे इस घर में जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे मेरे पति से और अपने से दूर मत कीजिए। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। लेकिन सुंदरी तो अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। रानी चिड़िया घर से तो निकल गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वह अपने पति को और सास को ठीक कर लेगी। रानी चिड़िया सुनार की दुकान पे अपना मंगलसूत्र गिरवी रख कर उससे कुछ पैसे ले लेती है और चूर चूर नान का ठेला लगाने के लिए सामान लेने चली जाती है। वह अपने घर वापस आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, शाम तक घर आ जाऊंगी। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? अब क्या तेरी कमाई से घर चलेगा? और फिर रानी चिड़िया चूर चूर नान का ठेला लगा लेती है। पहले दिन तो रानी चिड़िया के ठेले पर कोई भी नहीं आता और 2-3 दिन बीतने के बाद रानी चिड़िया को लगता है कि अब उसका चूर चूर नान का ठेला चल जाएगा। और ऐसा ही होता है। पक्षियों को उसका चूर चूर नान बहुत ही पसंद आता है। और फिर रानी चिड़िया शाम को अपने घर आती है और अपनी सास को 200 रुपये देकर कहती है, माँ जी, ये लीजिए कुछ पैसे। इन पैसों से कम इनकी दवाई तो आ ही जाएगी। अगर मेरा बेटा ठीक होता तो तुमसे ये पैसे लेने की नौबत नहीं आती। और तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? माँ जी, वो तो मैंने बेच दिया। उसे बेचकर ही तो मैंने चूर चूर नान का ठेला लगाया है। चूर चूर नान का काम मैंने अपने पिताजी से सीखा था।
मुझे तो तेरे घर वाले ही चोर लगते हैं और तूने अपना मंगलसूत्र बेचकर अच्छा नहीं किया। ये मेरे बेटे के लिए अच्छा शगुन नहीं है। पहले ही मेरा बेटा ठीक नहीं है और तू ऊपर से इतना बड़ा अपशगुन करके आ गई कलछनी। हाँ जी, इनके ठीक होते ही मैं अपना मंगलसूत्र वापस ले लूंगी। धीरे धीरे रानी चिड़िया की चूर चूर नान की दुकान बहुत फेमस हो जाती है। सुंदरी और रानी की पड़ोसन यह सब देखकर बहुत जल भुन जाती है और वह रानी चिड़िया की दुकान पर जाती है। रानी चिड़िया उसे अपना चूर चूर नान खाने के लिए कहती है। अरे गौरी आंटी, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए, आप भी खाइए मेरी दुकान का चूर चूर नान। क्या तेरी दुकान का चूर चूर नान मैं तो कभी ना खाऊं। मैं तो तेरे हाथ का पानी भी ना पीऊं। तेरी वजह से मेरी सहेली सुंदरी कितना दुख भोग रही है। उसका बेटा भी बीमार पड़ा है। तो है ही कुलछनी। अरे गौरी आंटी, प्लीज़ आप ऐसा तो मत बोलिए। मैंने बहुत मेहनत से यह काम शुरू किया था और यह सब मैं अपने पति और सास के लिए ही तो कर रही हूँ। अरे कौन सी मेहनत, मैंने तुझे देखा है तू पैरों से इस नान का आटा गूंथती है। जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये मैदा पैरों से गूंथती है? चलो भाइयों, हम अब इसकी दुकान पर नहीं आएंगे और ना ही इसका चूर चूर नान कभी खाएंगे। ऐसे कहकर वह सब पक्षी वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन रानू चिड़िया उन सबको रोक लेती है। अरे अरे रुकिए आप सब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आंटी झूठ बोल रही हैं। मैं कभी आटा पैरों से नहीं गूंथती हूँ। ये आंटी मेरे पड़ोस में ही तो रहती हैं और ये मुझसे जलती हैं, इसलिए ऐसे बोल रही हैं। अच्छा, अगर ये बुढ़िया तुम्हारे पड़ोस में रहती हैं तो इसे ही तो सब पता होगा, हमें थोड़ी ना पता होगा। चलो भाइयों चलो। और तभी रानी की सास सुंदरी वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे, ये घोरी चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? जरूर आग लगाने ही आई होगी। इसने जंगल के सारे परिवारों में बहुत झगड़ा करवाया है। देखती हूँ क्या हो रहा है। आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मैं कैसे आप सबको समझाऊं? क्या बात है बहू, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? और गोरी तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी देखिए ना, ये गोरी आंटी कह रही हैं कि मैं मैदे का आटा पैरों से गूंथती हूँ। अरे ये तो है ही पक्षियों को बिगाड़ने वाली। मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं है। ये जो भी बोल रही है सब झूठ है। और वह सब पक्षियों को अपनी दुख भरी कहानी सुना देती है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। मेरा बेटा पैरालाइज पड़ा है। इसने तो अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर ये दुकान खोली है और यह गौरी को भी मेरी पड़ोसन है। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। सब पक्षियों के घरों में आग लगाती फिरती है। गौरी तू सबको सच बताती है कि मैं तेरे पति को बुलाऊं? गौरी अपने पति से बहुत डरती थी और वह सबके सामने अपना सच मान लेती है। और उसके बाद सुंदरी और उसकी बहू रानी चूर चूर नान बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।